फ्रेंड्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाओं के अंतर्गत तत्समक, जिसको हम इकाई तत्व बोलते हैं, वो देखेंगे। और यहाँ पे इकाई तत्व हमारे पास शून्य और एक है, और शून्य के गुण और एक के गुण के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शून्य एक पूर्ण संख्या है जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसके क्या क्या गुण होते हैं, पहले तो आप देखिए कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ के देखें। 5 में यदि 0 जोड़ेंगे उत्तर क्या आएगा? 5 ही आएगा। 7 में यदि 0 जोड़ेंगे उत्तर क्या आएगा? 7 ही आएगा। अर्थात किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर उत्तर हमेशा वही संख्या आती है। तो इसको हम शून्य को हम योज्य तत्समक भी बोलते हैं। योज्य तत्समक का मतलब है कि किसी भी संख्या में इसको जोड़ा जाए तो उत्तर हमेशा वही संख्या आती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या में से शून्य को घटा के देख लें। 5 में से शून्य घटेगा तो 5, 8 में से शून्य घटेगा तो 8। यहाँ पे शून्य को घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो योज्य तत्सम हमारे पास हो गया। और क्या है, किसी भी संख्या को यदि हम शून्य से गुणा करें तो जी हाँ क्या आएगा? शून्य उत्तर आएगा। यदि मैं 100 को शून्य से गुणा करूं तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। किसी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हमारे पास हो, कितनी भी छोटी संख्या हमारे पास हो, यदि हम उसको शून्य से गुणा करें तो उत्तर हमारे पास शून्य ही आएगा। ये शून्य के गुण हैं। पहला गुण जोड़ वाला हो गया, दूसरा गुण घटा वाला हो गया, तीसरा गुण गुणा वाला हो गया। और अब चौथा गुण हम देखते हैं। यदि 0 को किसी भी संख्या से भाग दें तो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर आंसर क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत यदि किसी भी संख्या को शून्य से भाग दें तो यह संभव नहीं है, यह अर्थहीन है। अर्थहीन क्यों है? क्योंकि जो उत्तर आएगा, मान लो कुछ भी उत्तर आ गया, उसकी और 0 की गुणा हमेशा यह संख्या बननी चाहिए। मान लो कोई भी संख्या हमारे पास आई, उसकी और 0 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसको हम 0 से गुणा करें और वही संख्या आ जाए। तो हमारे पास ये नियम यहाँ पे कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ पे 5 नहीं आएगा। तो यह अर्थहीन है। यह हमें मतलब कहीं से भी परिभाषित होता हुआ नजर नहीं आता है। ठीक है, इस नियम का ध्यान रखना है। इसको अपरिभाषित भी हम कह देते हैं, अर्थहीन भी कह देते हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और एक और नियम है शून्य का कि किसी भी संख्या की शक्ति शून्य हमेशा 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या की शक्ति, यदि मैं 0 को छोड़ के, शून्य को छोड़ के, ये नियम भी शून्य को छोड़ के, समझ गए ना? शून्य को शून्य से भाग हम नहीं दे सकते और शून्य की शक्ति शून्य भी नहीं हो सकती, वो एक ही बात है। ठीक है, अब यदि मैं 100 की शक्ति शून्य लूं तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। देखो यहाँ गुणा कर रहे थे तो 0 आएगा, लेकिन किसी भी संख्या की शक्ति यदि शून्य होगी, शक्ति का मतलब घात, वो कितनी बार गुणा में आता है, किसी भी संख्या की शक्ति शून्य हमेशा 1 के बराबर होगा। यह नियम आपको स्पेशल ध्यान में रखना है, इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है। ठीक है, अब 1 के गुण की बात करते हैं। 1 का गुण क्या कहता है कि किसी भी संख्या को यदि 1 से गुणा करें तो वही संख्या आ गई। 7 एकम 7। यदि मैं 15 को 1 से गुणा करूंगा, 15 एकम 15, वही संख्या आती है। तो इसलिए 1 को हम गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। गुणात्मक तत्समक, ठीक है, गुणात्मक तत्समक भी बोला जाता है। और दूसरा, पहला नियम हो गया। दूसरा, यदि किसी भी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो भी वही संख्या आती है। ठीक है ना? यदि मैं 9 को 1 से भाग दूंगा तो भी 9 ही आएगा। ठीक है, 1 से गुणा करने पर और 1 से ही भाग देने पर वही संख्या हमारे पास आती है। ठीक है, और उसको गुणात्मक तत्समक भी बोला जाता है। और 1 का क्या नियम है? यदि 1 की शक्ति 0 होगी तो उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 की शक्ति 1 हो गई तो भी उत्तर 1 आएगा, क्योंकि 1 की एक बार गुणा है।
एक की शक्ति 2 हो गई तो 1 गुणा 1 भी 1 ही आएगा। एक की शक्ति 5 हो गई तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार गुणा करें उत्तर 1 आएगा। अर्थात एक की शक्ति कितनी भी बड़ी संख्या हो उत्तर हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इससे संबंधित एक और चीज हमें लेनी है कि यदि नेगेटिव 1 की शक्ति 1 हो तो नेगेटिव 1, यदि नेगेटिव 1 की शक्ति 2 हो तो नेगेटिव 1 गुणा नेगेटिव 1, एक एकम 1 और घटा और घटाई गुणा जोड़ का 1 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव 1 की शक्ति यदि 3 हो तो 3 बार गुणा आएगी नेगेटिव 1 की। ठीक है, तो 1 की गुणा तो 1 की, लेकिन घटाई गुणा ये जोड़ हो गए और जोड़ की घटा के साथ गुणा फिर घटा हो गई। और नेगेटिव 1 की शक्ति यदि 4 हो तो हमारे पास जोड़ का 1 आएगा। अर्थात यहाँ पे घटा के 1 की शक्ति यदि 1 है, 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, यदि विषम संख्या है तो हमेशा उत्तर घटा का 1 रहेगा। और यदि नेगेटिव 1 की शक्ति 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है तो उत्तर हमारा जोड़ का 1 बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। ठीक है, कि घटा का 1 की शक्ति यदि कोई सम संख्या है तो उत्तर आएगा 1, और घटा का 1 की शक्ति यदि कोई विषम संख्या है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव 1 आएगा। घटा के 1 की शक्ति सम संख्या है तो 1 आएगा, घटा के 1 की शक्ति विषम संख्या है तो नेगेटिव 1 आएगा। तो ये हमारे पास पूर्ण संख्याओं के अंदर शून्य के और 1 के गुण थे। आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये समझने बहुत जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में इनका इस्तेमाल अच्छे से होगा, और आशा है कि आज आपने इनको अच्छे से समझ भी लिया होगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।